सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दल की, देखा यही जाता है कि अक्सर सरकार की संस्थानों के द्वारा सरकार की जो संस्थानें हैं उनकी मशीनों में पिसता हमेशा मुसलमान ही है। ये बात क्यों कह रहा हूँ, अभी एक खबर सामने आ रही है और ये खबर ये है कि 31 साल की कैद के बाद आज एक शख्स को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। ये कह करके कि आपके ऊपर किसी भी तरह के आरोप साबित नहीं हुए। अब्दुल करीम टुंडा साहब को आज से 31 साल पहले जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तारीख अगर याद करने की कोशिश करें तो बाबरी मस्जिद की शहादत के ठीक 1 साल के बाद हिंदुस्तान के कई सारे हिस्सों में सीरियल ब्लास्ट होता है। बॉम्ब ब्लास्ट से हिंदुस्तान के कई सारे हिस्सों में लोग दहल जाते हैं और इसी दरमियान अब्दुल करीम टुंडा को गिरफ्तार किया जाता है। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि ये वो मुख्य आरोपी है जिन्होंने सीरियल ब्लास्ट किया था। मुसलसल कार्रवाई शुरू रहती है। टाडा कोर्ट के टाडा जो है उन्हें टाडा के आरोप के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। लगातार कार्रवाई हो रही थी, अदालत में फैसले पर फैसले आ रहे थे, लेकिन आज टाडा ने उन्हें ये कह करके बाइज्जत बरी कर दिया है कि उनके ऊपर आरोप पूरी तरीके से साबित नहीं हुए। पूरी तरह तो छोड़ दीजिए, यानी कि अदालत में उनके ऊपर आरोप साबित ही नहीं हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस शख्स को 31 साल के बाद जेल से छोड़ा गया है, क्या उनका वो 31 साल वापस लौटाया जा सकता है? सवाल ये उठता है कि क्या किसी ऐसे इंसान को जिसे आप सिर्फ और सिर्फ आरोप के नाम पर अदालतों के चक्कर कटवाते हैं और फिर उसे जेल में सलाखों के पीछे डाल देते हैं और बाद में एक लंबे अरसे तक सिर्फ और सिर्फ सुनवाई का सिलसिला जारी रहता है, किसी भी तरह के आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ कैद दी जाती है और बाद में जब उन्हें छोड़ दिया जाता है तो क्या उन लोगों के ऊपर आरोप तय नहीं होने चाहिए? उन लोगों के ऊपर जो है मामला दर्ज नहीं किए जाने चाहिए? क्या उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जिन लोगों ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिनके ऊपर कोई आरोप साबित ही नहीं हुआ? क्या 31 साल एक शख्स का लौटाया जा सकता है? स्क्रीन पर आपको जो ग्रीन कपड़े में जो तस्वीर नजर आ रही है, ये टुंडा साहब हैं और 31 साल इन्होंने जो है वो जेल में अपना वक्त गुजारा है। सोचिए, एक शख्स की पूरी जवानी बर्बाद कर दी जाती है। एक उम्र के बाद एक बहुत अरसे तक, 3 दशक तक उन्हें जेल में रहना पड़ता है और बाद में अदालत ये कहती है कि इन्हें हम बाइज्जत बरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला केस है। अगर आप गूगल करेंगे और इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे तो आपको सैकड़ों मुसलमान ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 15 साल, 10 सालों के बाद बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, ये कह करके कि इनके ऊपर तो कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ है। फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या एक खास वर्ग को खुश करने के लिए यहाँ की सरकारें, यहाँ की हुकूमत, यहाँ की जो सत्ताधारी लोग हैं या फिर प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, या कह सकते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्या एक वर्ग को खुश करने के लिए एक खास समुदाय के लोगों को इसी तरह से फंसाता है और फिर उसे अदालत के चक्कर कटवाते रहता है और एक लंबे अरसे तक उसे कैद में बंद कर देता है? ये बताता है कि हिंदुस्तान में न्यायिक व्यवस्था कितना ज़्यादा स्लो है। अगर बात करें सीरियल बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी रहे अब्दुल करीम टुंडा साहब की, जिन्हें अब बाइज्जत बरी कर दिया गया है 31 साल बाद, वो बेगुनाह साबित हुए हैं। अजमेर की टाडा कोर्ट ने सन 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा साहब को अब बरी कर दिया है। यानी कि अब वो जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए गए, 31 सालों तक आतंकवादी और न जाने उन्हें क्या क्या कुछ कहा गया, ये तमाम चीज़ें गलत साबित हुई। सवाल ये उठता है कि क्या वो मीडिया इनसे माफ़ी मांगेगी? क्या वे लोग इनसे माफ़ी मांगेंगे? क्या वो सत्ताधारी लोग इनसे माफ़ी मांगेंगे? क्या हर वो नेता, हर वो राजनेता और तमाम वो लोग जिन लोगों ने इनके ऊपर ये आरोप लगाया अब्दुल करीम टुंडा साहब के ऊपर कि ये एक आतंकवादी है, क्या वे लोग माफ़ी मांगेंगे? आपको बता दें दोस्तों कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत के ठीक 1 साल बाद 1993 में कोटा, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे और टुंडा इन्हीं मामलों में आरोपी
करार किए गए थे, लेकिन अब इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। 31 साल सलाखों के पीछे, लेकिन अब बेकसूर। सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाओं में मुसलमान ही क्यों आरोपी होते हैं? क्या इनके 31 साल कोई लौटा सकता है? आप तमाम लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आखिर आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि अक्सर कई सालों के बाद, अक्सर कई दशकों के बाद न्यायालय ये फैसला सुनाती है कि ये शख्स आरोपी नहीं है, इसे बाइज्जत बरी की जाए। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।